नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के सितंबर 2025 के राशिफल की। यह महीना आपके जीवन में कौन से उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, आपके धन, संपत्ति, करियर, शादी, प्रेम, परिवार और सेहत पर क्या असर डालेगा, इन सब पहलुओं को हम गहराई से समझेंगे। दोस्तों, अगर अब तक यानी जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के समय को देखें तो मकर राशि वालों के लिए यह साल काफी संघर्षमय और सीख देने वाला रहा है। शनि, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, पूरे समय आपको कड़ी मेहनत करवाते रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आपने बहुत प्रयास किया लेकिन उसका परिणाम देर से मिला। राहु और केतु की स्थिति के कारण परिवार और रिश्तों में अनिश्चितता बनी रही। कुछ लोगों ने नौकरी में दबाव महसूस किया, जबकि व्यापार करने वालों को अचानक आर्थिक उतार चढ़ाव झेलना पड़ा। हालांकि इस पूरे समय ने आपको मजबूत भी बनाया। आपने धैर्य सीखा, आपने संघर्ष से जूझना सीखा और आपने समझा कि किस तरह जीवन में छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। अब जैसे ही हम सितंबर 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, ग्रहों की चाल आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। यह महीना आपके लिए अवसरों का भी होगा और चुनौतियों का भी। सूर्य इस महीने आपके नवम भाव में रहेंगे। यह स्थिति भाग्य, धर्म और यात्राओं से जुड़ी होती है। सूर्य यहाँ आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे और साथ ही भाग्य का साथ भी दिलाएंगे। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बन सकता है। चंद्रमा की स्थिति पूरे महीने बदलती रहेगी और इसी वजह से आपके मन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। मध्य सितंबर में लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके तीसरे और चौथे भाव को प्रभावित करेगा। इसका असर आपके भाई बहनों और घर परिवार पर दिखेगा, इसलिए उस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मंगल इस महीने आपके 10वें भाव में रहेंगे। ये करियर और कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। मंगल यहाँ आपको ऊर्जा, साहस और दृढ़ निश्चय देंगे, लेकिन साथ ही यह स्थिति गुस्सा और अधीरता भी बढ़ा सकती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। बुध इस समय आपके 8वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति कुछ रहस्यमय और गुप्त बातों को सामने ला सकती है। कोई राज खुल सकता है या कोई अचानक खर्चा हो सकता है। हालांकि बुध यहाँ शोध, अध्ययन और गहरी सोच के लिए अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं। गुरु यानी बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति बच्चों, शिक्षा और प्रेम संबंधों के लिए शुभ है। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, संतान की ओर से सुख प्राप्त होगा और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अच्छा करेंगे। प्रेम संबंध भी गहराई लेंगे और कुछ लोग शादी का फैसला कर सकते हैं। शुक्र इस समय सूर्य के साथ 9वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति आपकी यात्राओं और भाग्य को और मजबूत करेगी। जिन लोगों को विदेश यात्रा या पढ़ाई से जुड़ी योजना है, उनके लिए यह महीना शुभ साबित हो सकता है। शनि, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, इस समय आपके दूसरे भाव में वक्री रहेंगे। यह स्थिति धन, वाणी और परिवार से जुड़ी चुनौतियां लाएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कुछ बोलेंगे और लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेंगे। आर्थिक मामलों में भी धैर्य रखना होगा। राहु और केतु क्रमशः आपके 3 और 9वें भाव में रहेंगे। राहु की वजह से भाई बहनों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जबकि केतु आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। इस महीने मंगल आपके 10वें भाव में रहेंगे और यह स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में ऊर्जा और तेजी लेकर आएगी। ऑफिस में आप अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना करेंगे और आपकी मेहनत को पहचानेंगे। जो लोग प्रमोशन या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ हो सकता है। वहीं व्यापारियों के लिए भी यह समय अच्छा है। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। मंगल का प्रभाव गुस्सा और अधीरता भी लाता है। आप कभी कभी जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं या अपने सहयोगियों से उलझ सकते हैं। अगर आप धैर्य रखेंगे और सोच समझकर निर्णय लेंगे तो करियर में बड़ी सफलता आपकी होगी। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। शनि इस समय आपके दूसरे भाव में वक्री हैं और यह स्थिति दर्शाती है कि आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं,
खासकर घर और परिवार पर। वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। हालांकि मंगल और गुरु की स्थिति आपके लिए लाभकारी भी है। 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपके लिए आय के नए स्रोत खोलेगी। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें सैलरी में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा होगा। निवेश की बात करें तो यह समय सावधानी वाला है। चंद्र ग्रहण के आसपास किसी भी बड़े निवेश से बचें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। अगर निवेश करना ही है तो विशेषज्ञ की राय लेकर ही कदम बढ़ाएं। सबसे पहले बात करते हैं शादीशुदा लोगों की। इस समय राहु आपके तीसरे भाव में और केतु नवम भाव में रहेंगे। यह स्थिति कभी कभी पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा कर सकती है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। आपके जीवन साथी को लग सकता है कि आप उन्हें उतना समय नहीं दे पा रहे जितनी उन्हें जरूरत है। वहीं आप खुद काम और जिम्मेदारियों में उलझकर परेशान हो सकते हैं। यहाँ धैर्य और संवाद बहुत जरूरी होगा। अगर आप साथी की भावनाओं को समझेंगे और खुलकर बात करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। अब आते हैं अविवाहित लोगों पर। इस महीने सूर्य और शुक्र आपके नवम भाव में रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे रिश्तों में सकारात्मकता आएगी। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके जीवन साथी बन सकते हैं। परिवार की सहमति से शादी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। गुरु आपके पंचम भाव में है और यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए बेहद शुभ है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो यह महीना आपके लिए रिश्ते को और गहरा करने का होगा। आपसे विश्वास और प्यार बढ़ेगा। जिनके रिश्ते में तनाव था, उन्हें सुलह का अवसर मिलेगा। वहीं जो लोग नए प्रेम संबंध की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह समय सकारात्मक है। हाँ, चंद्र ग्रहण के समय थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि उस दौरान भावनाओं में उतार चढ़ाव रहेगा और आप साथी की बातों को गलत समझ सकते हैं। इसलिए उस समय धैर्य रखें और किसी भी बड़े फैसले को टाल दें। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। सितंबर 2025 में चंद्रमा और शनि की स्थिति आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में मिश्रित परिणाम ला सकती है। शनि के वक्री होने से पुरानी बीमारियां दोबारा परेशान कर सकती हैं। विशेषकर जो लोग जोड़ों के दर्द, पेट की समस्या या रक्तचाप से जूझ रहे हैं, उन्हें सावधान रहना होगा। वहीं मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है, क्योंकि काम और जिम्मेदारियों का दबाव ज्यादा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की कृपा से धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। अगर आप योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाएंगे तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। आपको खासकर खानपान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गलत भोजन से पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस महीने ग्रहण के आसपास शारीरिक और मानसिक थकान ज्यादा रहेगी, इसलिए उस समय आराम को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं परिवार की। पारिवारिक जीवन इस महीने थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। भाई बहनों के साथ किसी विषय पर मतभेद हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। हालांकि शुक्र का प्रभाव परिवार में खुशियां भी लेकर आएगा। किसी धार्मिक आयोजन या उत्सव का माहौल घर में बन सकता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे माहौल संतुलित बना रहेगा। बच्चों की बात करें तो यह महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में प्रगति होगी और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। गुरु की कृपा से बच्चों में आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। हालांकि माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब भी हम किसी महीने का राशिफल देखते हैं तो उसमें ग्रहों की खास गतियों और घटनाओं का जिक्र जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं से जीवन के छोटे बड़े बदलाव तय होते हैं। सितंबर 2025 भी मकर राशि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और इसका सीधा असर आपकी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर होगा। उस समय निर्णय 14 सितंबर को शुक्र का गोचर आपके लिए रिश्तों और आर्थिक मामलों में शुभ फल देगा। उस समय नए रिश्ते और नए अवसर सामने आ सकते हैं। 21 सितंबर को मंगल का दृष्टि प्रभाव करियर में तेजी और सक्रियता लाएगा। इस दिन से कामकाज में बड़ा बदलाव संभव है। 27 सितंबर को शनि का प्रभाव आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा और साथ ही धैर्य की परीक्षा भी लेगा।
ग्रहों की इन चालों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ छोटे लेकिन प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। शनि की शांति के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए और शनि मंत्र का जाप करें। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करें। चंद्र ग्रहण के समय ध्यान और मंत्र जाप करें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। रिश्तों में मिठास के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करें और गरीबों को मिठाई बांटें। सितंबर 2025 आपके लिए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण रहेगा। यह महीना आपसे धैर्य और अनुशासन की मांग करेगा। कामकाज में मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। रिश्तों में संवाद और समझदारी से आप हर समस्या का हल निकाल पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर अगर आप धैर्य, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह महीना आपके लिए नई सफलताओं का द्वार खोलेगा।